बाबा ये क्या लेके आ गए हैं आप? मैंने नहीं खाना ये। आज तो बहुत रश था हॉस्पिटल में। अल्लाह पाक तमाम मरीजों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। और मैं हैरान हूँ, आधे से ज़्यादा लोगों को ये वहम है कि उन्होंने इंजेक्शन वाला तरबूज खा लिए, हालांकि गर्मी का फल है। किस किस को समझाए बंदा। अल्लाह पाक रहम करे। मैं आज क्या फ्रूट लेके जाऊँ? कौन सा फ्रूट? गर्मी का फ्रूट तो यही तरबूज ही है। चलो ये लेते हैं, बल्कि तरबूज वाला सामने आ गया। यार ये वाला कर दो एक दाना। ठीक है, कर दो। डॉक्टर साहब एक सवाल करूं? हाँ पूछो, क्या बात है? तरबूज ले लिया, आपको शक नहीं हुआ कि हम टीके लगाते हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई शक वक्त नहीं पड़ता। मैं खुद सीनियर डॉक्टर हूँ। लाओ इधर। कितने पैसे हो गए? 150 रुपया हो गया। अयान बेटा, इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो बाहर? आप अंदर क्यों नहीं बैठे हुए? ये लो बेटा, ये मामा को दो, कटवा के फ्रिज में रखवाओ, ठंडा करके शाम को खाएंगे। बाबा ये क्या लेके आ गए हैं आप? मैंने नहीं खाना ये। अरे बेटा क्यों नहीं खाओगे? क्या वजह? बाबा कल मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक डॉक्टर कह रहा है तरबूज सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, इसको मीठा करने के लिए इसमें इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अरे बेटा बैठो इधर, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भला तरबूज में कोई इंजेक्शन कैसे लगा सकता है? बाबा मैंने आपको बताया तो है, डॉक्टर ने कल ही वीडियो में बताया, वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा ना? इस तरबूज में इंजेक्शन लगते हैं। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तरबूज गर्मियों का तोहफा है और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ये लो, आप फ्रिज में जाके ये रखवाओ कटवा के, और मैं तब तक कपड़े चेंज कर लूं। ठीक है बाबा, मैं मम्मा को कहता हूँ कि ये तरबूज काट के फ्रिज में रख दे, मगर मैं ये तरबूज नहीं खाऊंगा। मुझे अपने बेटे को समझाना चाहिए, वरना तो ये सारी उम्र इस सीजन के फल से महरूम रह जाएगा और इसी तरह खौफजदा रहेगा। अयान बेटा, ये तरबूज रख के इधर आओ, मेरी बात सुनो जरा। जी बाबा आ रहा हूँ। इधर आओ, मेरे पास बैठो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो आप तरबूज लेके गए हो, ये कितने केजी का होगा? बाबा कम से कम भी 4 kg का तो होगा। तो बेटा आपके आइडिया के मुताबिक एक 4 kg के तरबूज में कितने इंजेक्शंस लग जाते होंगे? बाबा कम से कम भी 4 इंजेक्शन तो लग जाते होंगे, 1 इंजेक्शन पर kg। चलो अयान, हम एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि एक तरबूज को मीठा करने के लिए उसमें 3 इंजेक्शंस लगती हैं। अब फर्ज करो हमें सारे सहन में तरबूज उगा देते हैं, तो इस सहन में कितने तरबूज लग जाएंगे आपके आइडिया के मुताबिक? बाबा बहुत सारे, अगर मिनिमम भी तो लगे तो 5000 लग ही जाएंगे। 5000, ओके। अब हम ऐसा करते हैं कि एक तरबूज को जो मीठा करने के लिए 3 इंजेक्शंस लगते हैं, उसको हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लो, आप खुद मल्टीप्लाई करो और फिर देखते हैं कि टोटल कितने इंजेक्शंस बनते हैं। बाबा ये तो बहुत ज्यादा बनते हैं, टोटल 15000 बनते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 15000 इंजेक्शंस आपने इन 5000 तरबूज में लगाने हैं, तो आप कितनी देर में लगा लोगे? नो बाबा,
मैं कहाँ लगा सकूंगा इतने सारे इंजेक्शंस, वो भी इतनी गर्मी में। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि अगर आप अपने क्लास फेलोज और अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो अपनी हेल्प के लिए इन सारे तरबूज को इंजेक्शन लगाने के लिए, तो आपको कितने फ्रेंड्स को बुलाना पड़ेगा? बाबा मेरे तो इतने फ्रेंड भी नहीं है, और अगर आ भी जाते हैं तो एक फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा 100 तरबूज को इंजेक्शन लगा सकेगा। 100 तरबूजों को लगा लेगा, सही। मतलब कि 5000 तरबूजों के लिए आपको अपने 50 फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी मिनिमम भी, राइट? जी बाबा, 50 फ्रेंड्स तो काफी ज्यादा है। तो बेटा, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ मुमकिन है? अभी तो हम इस एक छोटे से सहन की बात कर रहे हैं, किसी बड़ी ज़मीन या बड़े इलाके की नहीं कर रहे। क्या ऐसे पॉसिबल है? हमारा ज़मींदार इस इकोनॉमिकल पोजीशन में है कि वो इतनी बड़ी ज़मीन के लिए इतने सारे इंजेक्शंस खरीदे और इतनी सारी लेबर ले और जो आके इंजेक्शंस लगाया करें? आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं बाबा, जमींदार तो पहले ही गंदम की वजह से बर्बाद हुआ है, और वो कहाँ से लेगा इतने इंजेक्शन और लेबर और उनको देने के लिए पैसे? बस तो समझ जाओ बेटा कि एक पागलों वाली और बेवकूफ़ाना बात है जिसका कोई सर पैर नहीं है और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल एक बेतुकी सी बात है। कुछ फ्रस्ट्रेटेड और खपती किस्म के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई भी समझदार इंसान या डॉक्टर कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकता कि मौसम का फल ना खाओ उसमें इंजेक्शंस लगते हैं। थैंक यू बाबा, आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि तरबूज भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। अब मैं अपने फ्रेंड्स को जाके कहूँगा कि तरबूज खाने से मत डरें, क्योंकि मेरे बाबा भी डॉक्टर है और उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। खुदारा हमारे ज़मींदारों पर और किसानों पर रहम करें। हमारा ज़मींदार तबका पहले ही बहुत परेशान है और चक्की में पिस रहा है। इन बिला वजह की अफवाहें और ट्रॉमा फैलाने से गुरेज करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।